दोस्तों, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे टॉपर बनना है, 95% लाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, और ये बचे जो समय हमारे पास जनवरी में 31 दिन बच रहा है और फरवरी में 15 दिन बच रहा है, इसमें कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि किस तरह से पढ़ाई करके अपनी तैयारी को हम और बेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आप पहले मेरी बातों को प्यार से और ध्यान से सुनिए कि अगर जो आपने सोच रखा है कि मुझे टॉपर बनना है, 95% 2022 बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो पहले अपने आप को कूल रखिए, ठीक है। माइंड को अपने पूरे शांत रखिए और अस्थिर रखिए, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो हमारे पास जनवरी में 31 दिन बचा हुआ है, इसमें मुझे क्या करना है, और जो फरवरी में 15 दिन बचा हुआ है, इसमें मुझे क्या करना है कि स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करना है दोस्त, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहले जो जनवरी में हमारे पास 31 दिन है, इसमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स है, महत्वपूर्ण है, उसे मुझे याद कर लेना है। और जो सब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, उसे दोस्तों अच्छे तरीके से याद कर लेना। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को दोस्तों हमको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है। मात्र 31 दिन में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और जैसे दोस्तों 1 फरवरी आता है, आप किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद करना आपको बंद कर देना है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जितना आपको ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि मुझे इतना याद करना है, जितना सब्जेक्टिव लग रहा है मुझे याद करना है, ये 31 जनवरी तक दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जैसे फरवरी का मंथ आएगा, 1 फरवरी आएगा, वहां से आपको क्या करना है कि रिवीजन उसका दोस्तों स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जितना भी आप 1 साल में पढ़े हैं दोस्तों, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का और सब्जेक्टिव प्रश्न का 1 फरवरी आते ही दोस्तों 15 दिन ताबड़तोड़ रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी दोस्तों ये गलती करते हैं कि एग्जाम कल है और आज हम रूम पे पूरा गेस पेपर को रट रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। एग्जाम से पहले 15 दिन पहले दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना है। पहले से जो हम पढ़े हैं उसी को दोस्तों हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अभी आपके पास कितना समय है, 46 डेज है दोस्तों, ठीक है। अगर जो इसको जो हम आपको बात बताएं, इस तरह से आप अच्छे तरीके से इसको काम को करते हैं तो आपका तैयारी दोस्तों जरूर बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए, रियल हीरो वही है दोस्तों जो मौका पर चौका मारे, ठीक है। इसलिए जितना समय आपके पास बचा हुआ है, इसको आपको अच्छे तरीके से यूज करना है और अपने माइंड को शांत तरीके से रखना है और हमेशा अपने आप से ये बोलना है कि मेरा तैयारी अच्छे तरीके से है और मैं एग्जाम में बेस्ट करूंगा, ठीक है। देखिए, और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब दोस्त कोई इंसान छेनी हथौड़ी की मदद से पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो क्या आप 2022 बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन सकते हैं? क्या पहाड़ तोड़ने से भी हार्ड है? आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में करके, क्या पहाड़ तोड़ने से भी ये हार्ड है काम? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। इंसान के आगे अगर जो इंसान कोई भी काम को ठान ले एक बार कि मुझे ये काम को करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति के सामने दोस्तों हर चीज को झुकना पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन माइंड को बनाना होगा, एकाग्रता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, जनवरी में 31 दिन दोस्तों और फरवरी में ये 15 दिन, ठीक है। टोटल आपके पास 46 डेज है और इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि जब छेनी हथौड़ी की मदद से पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया जा सकता है, तो क्या 2022 बोर्ड एग्जाम में पास करना इतना हार्ड है? टॉपर बनना इतना हार्ड है? नहीं, पहाड़ तोड़ने से हार्ड नहीं है। मैं ये काम को कर सकता हूं, बशर्ते हमको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना होगा, ठीक है। देखिए, पहले आप जो भी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अगर जो आप स्कूल में अभी जा रहे हैं या तो आप कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, जो भी जा रहे हैं, इसमें जितना आवर्स आप पढ़ रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको छोड़कर आपको दोस्तों क्या करना है कि 5 से 6 आवर, ठीक है, 5 से 6 आवर दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करना। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कि जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। वो जो पढ़ रहे हैं जो ठीक है, ठीक है, मगर आपको 5 से 6 आवर्स क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी करने का मतलब वहाँ पर केवल आप होइएगा और आपके अलावा वहाँ पे कलम कॉपी होगा और इसके अलावा वहीं पे कोई भी नहीं होना चाहिए। शांत से आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट हम वहाँ पे बैठे, 5 मिनट
पढ़ लिए, इसके बाद हम चल गए बाहर घूमने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कॉन्सेंट्रेट अपने आप को कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। समय को अपनी जो बचा हुआ है इसको बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। समय जो इंसान बर्बाद कर देता है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इसलिए समय को आपको महत्व जीवन में समझना है दोस्त। अगर जो आपको जीवन में कोई काम देगा, इस दुनिया में कोई आपको काम देने वाला नहीं है, पहले ये बात को आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। अगर जो आपको कोई काम देगा आगे फ्यूचर में तो आपका मेहनत ही काम देगा, ठीक है। आज अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाला भविष्य में आपको ये मेहनत पूरी अच्छी तरीके से काम में आएगा, ठीक है। और दुनिया की कोई भी दोस्तों आपको व्यक्ति काम नहीं देगा, ठीक है। आपका मेहनत ही है जो आगे आप चलकर आपको मदद करेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितना आपके पास समय, आपको बताएं कि 5 से 6 आवर दोस्तों, 5 से 6 आवर आपको सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करना है एग्जाम तक, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन बैंक को दोस्तों अब आपको उठाना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को उठाना है और जितना दोस्तों उसमें आपको 11 से लेकर 21 तक ऑब्जेक्टिव दोस्तों और सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी और सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर जो पूछा जाता है तो क्वेश्चन बैंक से रहता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों बार बार बिहार बोर्ड पूछ देता है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन बैंक में 11 से लेकर 21 तक पूछा हुआ है उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर याद कर लेना है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये दूसरा पॉइंट्स में आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको आपको लिख कर याद करना है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको क्या करना है, लिख कर याद करना है। लिख कर याद करने से दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा और कम समय में आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको इससे लिखने के हैबिट भी बन जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आप इससे अच्छे तरीके से अपनी पूरी आत्मविश्वास के साथ आंसर दे पाइएगा, ठीक है। और देखिए कुछ सब्जेक्ट जो आपको होगा मेरे प्यारे साथियों वो वीक होगा, कहने का मतलब कमज़ोर होगा, और कुछ जो होगा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो आपको जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि वीक पर हम ज़्यादा फोकस कर दिए तो स्ट्रांग जो यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा था वो खराब हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मान के लिए देखिए आपको इसको बैलेंस करके चलना है। स्ट्रांग सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग तो उसको रखना ही रखना है, और जो वीक है उसको भी हमको स्ट्रांग करना है, दोनों को बैलेंस करना है। जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, आप साइकिल जब रोड पे चलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब आप स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो आप साइकिल को क्या बैलेंस करके चलाते हैं, तब आप रोड पे चल पाते हैं। अगर जो आप लेफ्ट ज़्यादा भार दे दीजिएगा या राइट ज़्यादा भार दे दीजिएगा तो आप गिर जाइएगा रोड पे, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जो वीक सब्जेक्ट है दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो है उसको हमको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, उसको वीक होने नहीं देना है, एकदम नहीं, मगर जो वीक है उसे हमको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है कि मॉर्निंग में दोस्तों आपको 4 AM से लेकर 6 AM तक आपको सुबह में उठना है, और इस सुबह में उठकर क्या करना है, आपको याद करने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आपको सुबह में याद करना है, ठीक है। सुबह में 4 बजे दोस्तों AM यानी कि 4 AM से 6 AM तक आपको याद करने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उससे आपको याद करना है, ठीक है। ये टाइम दोस्तों आपको पूरे 24 घंटा का सबसे अच्छा समय ये है आपको सुबह में याद करने का, ठीक है। इस समय दोस्तों हमारा माइंड जो है पूरी तरीके से शांत और शार्प रहता है, ठीक है। दिन भर रात के बाद के सोने के बाद जब उठते हैं तो हमारा माइंड पूरा तरीके से दोस्तों फ्रेश और शांत रहता है। इस समय जो हमारा माइंड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहता है दोस्तों, इसलिए आपको सुबह में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। ये 4 से 6 दोस्तों ये समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ठीक है। इसलिए आपको अब जो है आपको सोना सुबह में नहीं है, आपको क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। और जो विद्यार्थी 3 बजे उठ जाते हैं वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मगर जो नहीं उठ रहे हैं आज से, यानी कि कहने का मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको उनको सुबह में क्या करना है, याद करने वाला जो भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उनको याद करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए सुबह में उठे आप 4 से 6, अब मान के लिए आप वहाँ पे
50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद किए, ठीक है। ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करके छोड़ नहीं देना है। क्या करना, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान के लिए आप सुबह में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद किए, किसी भी सब्जेक्ट का आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए, और जब शाम होगा तो अपने दोस्त से जब मिलिएगा तो उन्हें बुक आप दीजिएगा जिससे आप याद कीजिएगा, और कहिए कि भैया ये पूछिए तो आप हमसे कि 50 में से कितना प्रश्न का हम जवाब देते हैं। और अगर जो दोस्तों आपको फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, आपका घर में अगर जो भाई बहन है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं, या घर में कोई भी है दोस्तों तो उनसे आप कहिएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए, तो जरूर आपसे पूछ देंगे। केवल आपको रिक्वेस्ट करके प्यार से बोलना है, ठीक है, और आपको सुनेंगे। और अगर जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सुना देते हैं तो आप एग्जाम में दोस्तों आप टॉपर जरूर बनिएगा, ठीक है। और ये काम को आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करना है। जैसे बिना खाना के आप एक दिन नहीं रह सकते हैं ना, उसी तरह बिना 50 ऑब्जेक्टिव याद किए आपको नहीं रहना है। पर डे ये काम को आपको करना है, ठीक है। और मान के लिए 1-2 गलती हो जाता है तो उस गलती को आपको डे बाय डे सुधार करना है। फिर से सुबह में उसको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कल वाला जो सुबह होगा उसको में याद करना है। और फिर से जब आप सुनने के लिए जिनको भी बोलिएगा उनको कहिएगा वो वाला प्रश्न को आप पेंसिल से टिक कर दीजिएगा, और फिर से कहिएगा कि भैया वो वाला पूछिए तो, और फिर से आपको उसको सुनाइएगा। तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़ते जाएगा दोस्तों, और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए सब्जेक्टिव को क्या करना है कि सब्जेक्टिव जैसे हम आपके लिए 4 से लेकर 6 बजे उठे और उसमें आप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद किए, ठीक है। तो आपको याद जब सुबह में आप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद दिन में जब भी आपको समय मिले तो ये 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, कॉपी कलम लेना है, और जो क्वेश्चन आपको याद किए वहाँ पर पहले क्वेश्चन ऐसे इस तरह से लिखना है, और क्वेश्चन जो है वहाँ पे इस तरह से लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में हमको लिख लेना है उत्तर, इस तरह से उत्तर लिखकर डैश लिखकर कॉपी जितना भी कॉपी होगा आपका बुक उसको बंद करके साइड में एकदम रख देना है दोस्तों, और अपने मन से पूरी तरीके से उस जो आप सुबह में आंसर को याद किए हैं अपने मन से लिखना है उसको, ठीक है, बिना देखे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भूल गए तो लाइए कॉपी में देख लेते हैं, वो काम को आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको स्मार्ट तरीके से करना है जो आपको आता है। मान के लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप याद किए, ठीक है, मान लीजिए हम 3 लाइन उसमें लिख पाए, जो आपको आता है उतना लिखिए, ठीक है, मगर आपको देख कर नहीं लिखना है, ठीक है। और जिस तरह से अगर आप जब आंसर आपका फुलफिल हो जाता है तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या जब हम इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को आंसर इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो 5 मार्क्स में 5 मार्क्स देगा। तो आपके अंदर से अगर जो जवाब आएगा यस देगा, तो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिएगा। अगर जो आपके अंदर से जवाब में आता है कि नहीं 1 नंबर देगा, या तो हमारा 1.5 नंबर देगा, या तो दोस्तों 2.5 नंबर देगा, तो आपको जहाँ जहाँ गलती आप कर रहे हैं उस गलती को आपको सुधार करना है। फिर से वही क्वेश्चन को सुबह में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक याद करना है, और फिर जब शाम होगा तो लिखना है। और जब लिखने के लिए फिर से आप शाम में बैठिएगा तो ये बात को सोच लीजिएगा कि कल हम क्या क्या इसमें गलती किए थे, वो गलती को मुझे आज नहीं करना है, वो गलती को मुझे आज क्या करना है, सुधार करना है। इस तरह से दोस्तों अगर जो आप तैयारी करते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप कर पाइएगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्त जब मुझे अपनी माता पिता का नाम रोशन करना है, 95% लाना है, टॉपर बनना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, अगर जो दोस्तों आपको रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है कि मुझे अपनी माता पिता का नाम रोशन करना है, 95% लाना है, टॉपर बनना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो पूरी जोश और जुनून के साथ लग जाइए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अपने लाइफ में कितना भी बड़ा मुकाम आप हासिल क्यों ना कर ले, ठीक है, अपनी माता पिता को कभी भी अनादर नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बढ़कर कोई इंसान है आपके लिए तो आपके माता पिता हैं, ठीक है। बचपन से लेकर इतना बड़ा करने में दोस्तों आज तक आपको कितना इनको दुख, क्या तकलीफ, क्या दर्द सहना पड़ा होगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक माता पिता भी इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कभी भी दोस्त अपने माता पिता का अनादर नहीं कीजिए, इनके बातों को आप मानिए, ठीक है, और पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए 95% लाकर, ठीक है। जैसे कि अगर जो आपका राम नाम है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका नाम जो है राम है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन गांव मोहल्लों में दोस्तों आपका चर्चा होने लगी कि राम का इतना नंबर आया है, राम का इतना नंबर आया, हर गली हर मोहल्ले में आपका चर्चा होना चाहिए। इस तरह से आज हमको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। और जब आपके माता पिता मोहल्ले से गुजर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट जा रहे होंगे या कहीं भी जा रहे होंगे, और जब सुनेंगे कि बोलेंगे कि राम का इतना नंबर, अच्छा इनका बेटा है जो इतना नंबर लाया है, या इनका बेटी है जो इतना नंबर लाया है, तो इस बात
बात को अगर जो आप सुन लीजिएगा ना कहीं से, तो आपके अंदर जो फीलिंग होगा ना वो गजब का फीलिंग होगा, ठीक है। और ये गजब का फीलिंग के लिए आपको मेहनत करना होगा, केवल सपने देखने से नहीं होगा। 4 बजे से लेकर दोस्तों सुबह में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। हर इंसान के पास इतना क्षमता होता है कि अपनी मेहनत से कुछ भी कर पाना इस दुनिया में असंभव नहीं है, ठीक है। तो 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आपके टॉपर बनना असंभव नहीं है। आप कंटिन्यू मन से पढ़ाई करते रहिए, 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इस वीडियो को दोस्तों बनाने का मकसद सिर्फ हमारा एक ही है कि सभी विद्यार्थी को अच्छे तरीके से मोटिवेट करें और इस वीडियो से कुछ उनको नॉलेज मिले और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को बचे समय में कर सके, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों आपसे मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूरे बिहार में दोस्तों, ठीक है, पूरे बिहार में इस वीडियो को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, पूरे बिहार में फैलाइए। एक शेयर आपको दोस्तों किसी का ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।